हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात भी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराना चाहती है। साथ ही ओवरसीज़ वोटिंग पर भी हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह पैगाम हुकूमत दे रही है कि उनकी फंडिंग बंद हो सकती है। इस सारे मामले में अपोजिशन कहाँ खड़ी है, क्योंकि हुकूमत शुक्र अदा कर रही है कि हमें ऐसी अपोजिशन मिली है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप लोग इजलास पे इजलास करते हैं, पिछला भी इजलास कर लिया, फिर कहा जी 6 तारीख को हम फिर कोई फाइनल फैसला करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। ना आप लोग अदालत गए, ना कुछ और काम किया। पार्लियामेंट से हुकूमत ने सारी कानून साजी करा ली और ईवीएम भी कराना चाहती है और हुकूमत कह रही है कि ओवरसीज़ वोटिंग भी होगी, जिससे पंजाब के 40 हल्कों पर फर्क पड़ेगा। कुछ हल्कों में तो वो कह रहे हैं कि हज़ारों वोट्स का फर्क पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। आप लोगों ने देखते ही रह जाना है, हुकूमत ने सब कर जाना है। शाहजेब, एहतजाज के 2 ही मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जो इस वक्त अपोजिशन ने अपनाया हुआ है और उसके तहत जो है वो बयान हो सकता है, जलसा हो सकता है, एहतजाजी रैली हो सकती है और उसके बाद पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है या बाइकआउट किया जा सकता है। और दूसरा मॉडल ये है जो टीएलपी मॉडल है। अगर हुकूमत जो है वो हद से गुजरेगी और लाइन क्रॉस करेगी और ईवीएम के ऊपर इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगी, तो ये मेरी बात भी आप नोट कर लें कि अगर ये लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर वो मॉडल भी जो है वो अपना लिया जाएगा और फिर हर इलेक्शन के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पे वो फिर वही कुछ होगा जिसका फिर जो है वो इनको अंदाज़ा नहीं है। और फिर ये इलेक्शन जो है, बाकी इलेक्शन तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़ा होते हैं, ये इलेक्शन जब होने से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा तो फिर ये 77 के इलेक्शन के बाद जो तहरीक अपोजिशन की तरफ से चली थी भी उसकी याद ताज़ा कर देगा। नहीं, मगर राज साहब, जो टीएलपी मॉडल है आपको भी अच्छे से पता है कि उसका ना मुल्क को फ़ायदा है, ना मुल्क उससे आगे बढ़ पाएगा और जाने अलग चली जाएंगी और मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है वो अलग आ जाएगा। उससे पहले के भी बहुत सारे मॉडल हैं। बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में आप हुकूमत को रोकने की भरपूर कोशिश कर सकते थे, हुकूमत के इत्तेहादियों से रब्ता कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया। उसके बाद पार्लियामेंट से हो गया, आप अदालत से रुजू कर सकते थे, जिसका आपने इशारा दिया, आप उस तरफ भी नहीं जा रहे हैं। हर इजलास आप पीडीएम का करके कहते हैं, ये करके करते हैं कि जी बड़े फैसले होंगे। पिछला इजलास में कोई फैसला नहीं कर सके, फिर कह रहे हैं जी 6 दिसंबर का इजलास होगा, पहले पार्टियां खुद फैसला करें फिर इजलास। हालांकि पार्टी की सारी क़यादत मौजूद थी पिछले इजलास में भी, तो उससे पहले की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें आप बार बार नाकाम हो रहे हैं या फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं शाहजेब, वो उससे पहले जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के ऊपर हम अमल कर रहे हैं और हम दिल से ये चाहते हैं कि उन स्टेजेस का जो है वो कोई असर इस जमात पे हो जाए या इसके जो वज़रा जो हैं जो यानी हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि उसमें इश्तियाल के अलावा और अपोजिशन को गालियां देने के अलावा कोई बात नहीं होती। मामला ये है कि जब सूरत हाल ये हो कि इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और इन्हीं यानी इश्यूज़ के ऊपर जिसमें ये था अपना ये ईवीएम थी, इसके अलावा जो दूसरे लाज जो इन्होंने पास करवाए उसके ऊपर बुलाया, उस इजलास में इत्तेहादी इनके साथ नहीं थे, लेकिन इत्तेहादी ये भी साथ कह रहे थे कि अगर हमें उधर से फ़ोन ना आया तो हम बिल्कुल जाने का इरादा नहीं रखते और हम अब जो है वो थक चुके हैं, हम आवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएं, हम जो है वो अब पीछे हट रहे हैं। और इसी तरह से इनके अपने 23 मेंबर जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में थे। राब्ते से मुराद ये कि हमें मगर उसके बावजूद चलें राज साहब, अगर आपका दावा दुरुस्त है कि फ़ोन चले गए। शाहजेब सुन ले ना, उसके बाद शाहजेब सुन ले, फिर लोगों को फ़ोन करके कहा गया कि अगर इज्जत से आना चाहते हो तो गाड़ी भेज देते हैं, आ जाओ, अगर इज्जत से नहीं आना चाहते तो फिर दूसरे लोगों को भेजते हैं, फिर उस तरीके से आ जाओ। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर अगर हमारे इस पुरअमन जमहूरी आइनी और कानूनी एहतजाज को इस तरह से नाकाम किया जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वही मॉडल रह जाता है और उस मॉडल के लिए तो बंदे भी सिर्फ 1500-2000 चाहिए, ज़्यादा बंदों की भी जरूरत नहीं है। मगर राज साहब, वो जो मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं गुजर गया है और आप लोगों ने ये फैसला किया था कि ये टेस्ट करने के लिए कि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं रहेगा, जिसका आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है मुबैना फ़ोन कॉल्स का,
उसके लिए हम या तो सेनेट में कुछ करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कौमी असेंबली में भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग इस्तीफों की तरफ जाएं, जिसका अभी तक आप लोगों की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। तो आपने उसका भी कुछ नहीं किया है, आप लोग सिर्फ शिकायत ही करते रहते हैं। आप लोग ट्राई कर ले सेनेट में, आपको पता चल जाएगा। शाहजेब, मैं जो बात कर रहा हूँ उसे मैं समझता हूँ कि आप भी पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शायद उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना चाहते और बात को ज़्यादा जो है वो आप खोलना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि अगर सेनेट में हमें इस तरह की गैर सियासी मुदाखलत का जो मुदाखलत हुई है पार्लियामेंट में इनके बंदे पूरे करने के लिए, उसका अगर हमें खदशा ना हो तो ये सेनेट में जो है वो अदम एतमाद सुबह हो जाए, और इसी तरह से जो है वो अदम एतमाद पंजाब में और कौमी असम्बली में या वफाक में भी हो जाए। ईवीएम के ऊपर एक और है ना मौका आपके, आप अदालत चले जाएं। अदालत भी नहीं जा रहे आप लोग। अदालत में हम जाएंगे, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर अदालत से ईवीएम ना रुकी तो फिर ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा? ये बात जो है ये जो कह रहे हैं ना कि जी दो टोक फैसला है हमारा, तो हमारा भी जो है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है कि ईवीएम के ऊपर किसी कीमत के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और आपको लग रहा है कि अभी भी जो न्यूट्रलिटी आप डिमांड करते हैं या जिसकी आप तवक्को करते हैं, आप इस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको अभी भी लग रहा है कि वो मामला नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, हमें लग नहीं रहा। ये जो ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें हम इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मगर 20 नवंबर गुजर गई ना, वो 20 नवंबर से पहले की बात है। देखें, 20 नवंबर से पहले या 20 नवंबर के बाद, बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर हर बंदे की एक अपनी राय है। लेकिन चलें, ये भी जो है वो देख लिया जाएगा 20 नवंबर के बाद। अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई है तो उसका भी अंदाज़ा जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा।